एस्ट्रोलॉजी में कई दफा आप देखेंगे कि कुछ फेमस मिसकंसेप्शन है एंड उसके वजह से कई कंफ्यूजन क्रिएट होता है एंड आप कई दफा गलती कर देते हैं प्रेडिक्शन करने में। उन्हीं में से एक मेजर मिसकंसेप्शन है जुपिटर का 7th हाउस से लिंक होना। क्या ये ऑलवेज गुड रिजल्ट ही देगा? मैरिटल ब्लिस, मैरिटल हैप्पीनेस क्या ये देगा? जुपिटर को एक शुभ प्लैनेट्स माना गया है, काफी शुभ प्लैनेट्स है जुपिटर। जुपिटर को गुरु भी कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में एंड ये एक तरीके का मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स है। इट रिप्रेजेंट लर्निंग, पेशेंस एंड फेयर प्ले एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट गुरु इन एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर जब केंद्र में प्लेस्ड होता है कैंसर, सैजिटेरियस या पाइसिस में, तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्रिएट करता है। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्रिएट करता है ना। ये हंस नामक राजयोग करता क्या है? तो ये एक जातक को काफी अच्छा बिहेवियर देता है एंड इतना ही नहीं, जातक को काफी अच्छा पद पोजीशन प्राप्त करवाता है, काफी अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकता है हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। सो जुपिटर के बारे में हर समय अच्छा ही कहा गया है एंड कहा गया कि ज्ञान, विजडम, नॉलेज ये जुपिटर देता है। सो 7th हाउस से रिलेटेड होने पर भी इसको उसी तरीके का रिजल्ट देना चाहिए। बेनिफिक प्लैनेट्स जब केंद्र का लॉर्ड हो जाता, व्हेन इट ओन्स केंद्र, ये जातक को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जैसे सैजिटेरियस साइन हो या बुध का कोई साइन हो लग्न में या जुपिटर का कोई साइन हो, तो वहां पर केंद्र अधिपति दोष जुपिटर को लगेगा एंड उस कंडीशन में वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये भी है कि जुपिटर अगर किसी या कोई भी प्लैनेट्स अगर अपने कारक हाउस पर ही, कोई भी बेनिफिक प्लैनेट्स अगर अपने कारक हाउस में ही पोजिटेड हो, प्लेस्ड हो, तब भी वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जैसे जुपिटर संतान का कारक है और अगर जुपिटर 5th हाउस में ही प्लेस्ड हो तो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ओके, संतान का ही कारक है, अगर ये 5th हाउस में हो तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये दो कंडीशन बताया गया कि आप कारक देख लें, वेल्थ का कारक भी जुपिटर है, सो अगर वहां पर भी प्लेस्ड है तब भी वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कारक भावनाश से कहा जाता है। कई दफा कई एस्ट्रोलॉजर मेलफिक इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी मैच मेकिंग में गलती कर देते हैं, वहां पर बैलेंस नहीं करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है सो यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हकीकत में क्या ये सही है? सो What track astrology says about it? ट्रैक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर यह एक मिसकंसेप्शन है। इसमें सच्चाई नहीं है कि अगर 7th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड हो तो ये ऑलवेज मैरिड लाइफ को अच्छा ही करेगा। ये सही नहीं है। वी ऑब्जर्व कि अगर 7th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड हो तो कई दफा ये मैरिज में डिले करवाता है। डिनाइल नहीं करवाएगा लेकिन डिले आपको अक्सर देखने को मिलेगा 7th हाउस में अगर जुपिटर है तो। यहां पर 7th हाउस में जुपिटर हो तो हस्बैंड या वाइफ देखने में काफी अच्छा होगा। ओके, स्पाउस देखने में काफी अच्छा होगा। स्मार्ट हस्बैंड हो सकता है या ब्यूटीफुल वाइफ प्राप्त होता है जातक। 7th हाउस में अगर फीमेल साइन हो, फीमेल या इवन साइन को फीमेल साइन करते हैं, जैसे टॉरस हुआ, 2, 4, 6, 8 इवन साइन। ओके, सो इवन साइन अगर 7th हाउस में हो तो वैसे कंडीशन में जातक का जो वाइफ होगी वो हाईली डोमिनेटिंग होगी, खासकर जब जुपिटर वहां पर 7th हाउस में प्लेस्ड हो। ये कंडीशन जो बोला जा रहा है, ये कंडीशन बोला जा रहा है कि जुपिटर जब 7th हाउस में प्लेस्ड हो और 7th हाउस में इवन साइन हो। ओके, 7th हाउस में इवन साइन हो, उस कंडीशन में बोला जा रहा है। इवन साइन 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके का कोई भी साइन हो, यहां पर जुपिटर यहां पर प्लेस्ड हो तो वैसे कंडीशन में पार्टनर वाइफ डोमिनेटिंग होती है, यहां तक कि मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो जातक हो या जातिका हो। ओके, उनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता। यहां पर एक कंडीशन आप लोगों के मन में आएगा कि क्या वाकई में इवन साइन में जुपिटर इस तरीके का रिजल्ट देगा? जुपिटर इवन साइन कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, तो क्या यहां पर जुपिटर 7th हाउस में कर्क राशि में हो या
इवन साइन में हो तो क्या ये वाकई में प्रॉब्लम देगा? याद रखिए, जुपिटर अगर खासकर वाटरी साइन, 4 कर्क राशि, ओके, स्कॉर्पियो या पाइसिस साइन हो, 4, 8, 12, ओके, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक या मीन राशि हो, 7th हाउस में प्लेस्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में मिजरेबल मैरिड लाइफ होता है। मिजरेबल मैरिड लाइफ, दो यहां जुपिटर उच्च का है तब भी मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं होता है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां एक कंडीशन के ऊपर पूरा प्रेडिक्शन करने को मैं नहीं कह रहा, यहां पर कंडीशन आपको ये बताने के लिए किया जा रहा है। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि कई दफा कैरिड अवे हो जाता है एस्ट्रोलॉजर एंड ये सोचने लगते हैं कि जुपिटर है यहां पर उच्च का है, बहुत अच्छा होगा, बेहतर रिजल्ट देगा, बट वैसा नहीं है। अगर डिवोर्स का कॉम्बिनेशन है, अगर सेपरेशन का कॉम्बिनेशन है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन है, अगर किसी तरीके का मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का कंडीशन है और जुपिटर लिंक्ड है, तो डोंट थिंक जुपिटर 7th हाउस में प्लेस है, तो वैसे कंडीशन में डोंट थिंक कि आपका मैरिड लाइफ ये बचाएगा। यहां पर मैरिड लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वाटर साइन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, खासकर जब जुपिटर वाटर साइन में हो, कर्क राशि में हो, स्कॉर्पियो में है या मीन राशि में हो, तो ज्यादा ही प्रॉब्लम देता है। इवन साइन में भी देता है, लेकिन उसके कंपेयर में वाटर साइन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑड साइन हो, अगर जुपिटर यहां पर ऑड साइन में हो, ओके, ऑड साइन में हो, तो यहां पर थोड़ा बेटर रिजल्ट होता है। ऑड साइन में थोड़ा बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, ओके, ऑड साइन में। बट ऑड साइन में भी एक कंडीशन है, ओके, एक कंडीशन है कि अगर जुपिटर मंगल के राशि में हो, ओके, 7th हाउस में हो, चाहे वो एरीज हो, स्कॉर्पियो हो, ओके, यहां पर मैरिड लाइफ मिजरेबल होता है। यहां पर जुपिटर का 7th हाउस में प्लेसमेंट मैरिड लाइफ को बेहतर नहीं बना पाता है, ओके। सो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना होगा जब भी आपको 7th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड हो, एंड अगर किसी तरीके से 7th हाउस में कोई भी इस तरीके का योग हो, जैसे डिवोर्स हो, विडोहुड हो, डिनाइल हो, डिले हो, ओके, किसी भी तरीके का आपको ट्रैक थर्म के बेसिस पर अगर आपको लग रहा है कि यहां पर जुपिटर, यहां पर मैरिड लाइफ में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ये ना समझे कि जुपिटर के प्लेसमेंट 7th हाउस पर किसी तरीके का कोई भी बेनिफिक रिजल्ट देगा। इवन साइन में हो तो मोड मेल पिक कर देगा उसको, एंड ऑड साइन में हो तब वहां पर थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन अगर मंगल का साइन हो तो वहां पर प्रॉब्लम रहता है, ओके, मंगल का साइन हो तब यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ओके, ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल मकर का लेते हैं। मकर, ये एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट है जो मल्टी मिलियनर था, लेकिन यहां पर जातक को मैरिड लाइफ में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, डिस्पाइट कि जुपिटर यहां पर देखिए कर्क राशि में था, उच्च का था, ओके, उच्च का होने के बावजूद भी जातक को मैरिड लाइफ में अच्छा नहीं रहा। जातक डिवोर्स लेता है ड्यूरिंग राहु में मर्क्यूरी का जब दशा अंतरदशा चल रहा था, जातक का डिवोर्स होता है। जातक की वाइफ को आउट ऑफ वेडलॉक एक चाइल्ड होता है। ये एक फेमस मल्टी मिलियनर पर्सन का चार्ट है जहां मैरिड लाइफ काफी पेनफुल रहा। यहां पर आप देखिए तो 7th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, 7th हाउस लॉर्ड चंद्रमा यहां पर प्लेस्ड है। अगर आप चेक करें तो 7th हाउस लॉर्ड पर किसी तरीके का कोई मेलफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आप 7th हाउस को देखें तो वहां पर भी कोई खास मेलफिक इन्फ्लुएंस नहीं, एक राहु का एक मेलफिक इन्फ्लुएंस है, ओके, ऐसा नहीं कि बहुत सारा मल्टीपल मेलफिक प्लैनेट्स वहां इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक राहु 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बड़ा कॉमन प्लेसमेंट है ये, ओके, लेकिन जातक के मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ओके, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जातक को डिवोर्स लेना पड़ता है, जातक के वाइफ का एक तांत्रिक के साथ संबंध रहता है एंड उससे उसको संतान उत्पन्न होता है। सो
यहाँ पर जुपिटर 7th हाउस में होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया मैरिड लाइफ से रिलेटेड, यहाँ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आया। ओके, मैरिड लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम आया। एक और एग्जांपल चार्ट हम लोग यहाँ देखते हैं। टॉरस लग्न है, वीनस 5th हाउस में है, चंद्रमा 10th हाउस में है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जुपिटर 7th हाउस से लिंक्ड है, सो यहाँ पर अच्छा मैरिड लाइफ होना चाहिए। ओके, नॉर्मली यही कहेंगे हम लोग, बट ये अच्छा मैरिड लाइफ नहीं रहा। ओके, यहाँ पर जातक का जिस ईयर मैरिज होता है उसी ईयर डिवोर्स हो जाता है। ओके, जिस ईयर मैरिज होता है उसी ईयर डिवोर्स हो जाता है। रीजन ये मालूम पड़ता है कि जातक की जो वाइफ है वो मेंटली चैलेंज्ड है, रिटार्डेड है, वहां पर मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल पाएगा, इसलिए यहाँ पर जातक अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लेता है। ओके, अगर कंडीशन वाइज देखा जाए कि 7th हाउस में किस तरीके का मेलफिक इन्फ्लुएंस है, तो आप अगर चेक करें तो यहां पर 7th हाउस लॉर्ड मंगल 6th हाउस में प्लेस्ड है। एक प्रॉब्लम तो है यहां पर। ओके, यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर एक मेलफिक इन्फ्लुएंस हो, ओके, एंड उस कंडीशन में भी जुपिटर 7th हाउस में हो, तो ये मेजर मेलफिक इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, मेजर मेलफिक इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट कर देगा, ना कि आपको बचाएगा वहां मैरिड लाइफ में किसी तरीके का कोई रिलैक्सेशन देगा, आपको मैरिड लाइफ अच्छा करेगा, वैसा नहीं है। ओके, सैटर्न यहां पर प्लेस्ड होकर डेफिनेटली एक तरीके का पाप कर्तरी योग बना रहा है, मंगल और सैटर्न के बीच में 7th हाउस पर रहा, बट यहां पर एक भी मेलफिक प्लैनेट्स रहता, ओके, 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता, एक ही मेलफिक प्लैनेट्स रहता, लेकिन जुपिटर 7th हाउस से लिंक रहता, तो याद रखिए वहां पर मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चैलेंज क्रिएट होता है मैरिड लाइफ से रिलेटेड। एक और एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कन्या लग्न है, सैटर्न लग्न है, मून मार्स मर्क्यूरी सन जुपिटर यहां पर है 7th हाउस में, राहु 6th, केतु वीनस 12th में। ओके, ये एक जातिका का चार्ट है जहां जातिका को पहले मैरिज होने में प्रॉब्लम आया, एंड जब मैरिज हुआ तो वैसे जातक के साथ मैरिज हो जाता है जो उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर करता है। ओके, एंड लेटर ऑन यहां पर मैरिज में ब्रेकअप होता है, मैरिज टूट जाता है। सो यहां पर अगर आप चेक करें जुपिटर की स्थिति को, ओके, तो जुपिटर ओन साइन में है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्रिएट कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा राजयोग है। ओके, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्रिएट कर रहा है। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो यहां पर काफी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद किया जाता है, काफी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद किया जाता है, बट होता क्या है, जातिका को एक क्रूर हस्बैंड मिलता है, जबकि यहां पर 7th हाउस से ही हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग क्रिएटेड है। अगर 7th हाउस के ऊपर देखा जाए तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। ओके, 7th हाउस के ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, और यहां पर किसी और प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। यहां पर अगर आप देखें तो कोई और मेजर मेलफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस यहां पर नहीं है। ओके, सिर्फ सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, एक भी मेलफिक प्लैनेट्स, एंड अगर जुपिटर 7th हाउस में है तो याद रखिएगा मैरिड लाइफ खराब कर देता है। ओके, वहां बचाता नहीं। आप मैरिड लाइफ तब और भी ज्यादा मिजरेबल हो जाता है जब वहां पर दो मेलफिक का इन्फ्लुएंस हो। ओके, जब दो मेलफिक का इन्फ्लुएंस है एंड जुपिटर 7th हाउस में हो, सो वहां पर मैरिड लाइफ और खराब हो जाता है। सो अगर आप ये पूरा का पूरा जुपिटर का सिचुएशन को देखें तो ये 7th हाउस जुपिटर अगर 7th हाउस में प्लेस्ड हो तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपको किसी तरीके का कोई भी बेनिफिट रिजल्ट्स नहीं देता है, ये मेलफिक रिजल्ट्स को इनहैंस कर देता है। यहां पर जातक या जातिका को 7th हाउस से रिलेटेड सफरिंग फेस करना पड़ता है, मुसीबत फेस करना पड़ता है, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करता है। मेल साइन हो तो थोड़ा सा बेहतर रहता है, लेकिन उसमें भी अगर मंगल का साइन हो तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे एरीज साइन हो तो एरीज साइन में अगर जुपिटर प्लेस्ड हो 7th हाउस में तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इवन साइन में नॉर्मली ये अच्छा नहीं होता है, खासकर अगर वाटरी साइन हो, कर्क राशि हो, स्कॉर्पियो हो या पाइसेस हो, तो ऐसे साइन में अगर जुपिटर प्लेस्ड हो तो यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।